इसी प्रकार परमात्मा ने इस पूरी सृष्टि को रचा है, जिसके प्रमाण और गवाह भी संत रामपाल जी महाराज प्रस्तुत कर रहे हैं। इसलिए जो सृष्टि रचना आप सुनने जा रहे हैं, उस पर पूर्ण विश्वास रखें। यह सृष्टि रचना सब पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों पर आधारित है। पुण्यात्माओं, जितने भी अपने सदग्रंथ हैं, उनको अब आसानी से समझा जा सकता है सृष्टि रचना की जानकारी के उपरांत। ये सृष्टि रचना एक मास्टर की है सब सदग्रंथों के समझने की। ये प्रथम बार सुनने वाले को ऐसे लगेगी जैसे दंत कथा सी, लेकिन ये सच्चाई से परिपूर्ण है। कोई तो श्री ब्रह्मा जी को रचयिता बताते हैं, कोई श्री विष्णु जी सतगुण जी को रचयिता बताते हैं, कोई तम गुण श्री शिव जी को रचयिता बताते हैं, कोई श्री ब्रह्मा जी रजोगुण को ब्रह्मांड का रचयिता बताते हैं, सभी ब्रह्मांडों का। पुण्यात्माओं, ये लोकवेद है। और कोई कोई कहता है कि दुर्गा ही सबकी सृष्टि सृजनहार है, जो दुर्गा जी के उपासक है। जो श्री देवी जी के उपासक हैं, वो देवी जी को ही सब कुछ मानते हैं। और जो ब्रह्म के उपासक है, ब्रह्म, वो ब्रह्म को ही सर्वेश्वर मानते हैं। तो पुण्यात्माओं, हमने सबसे पहले ये मैप देखना होगा। अपने सदग्रंथों रूपी मैप को हम पुनः देखेंगे कि इनमें हमें क्या मार्गदर्शन हुआ है, तो तब हम संतुष्ट होंगे। अभी तक तो हम किसी से कुछ सुन रहे हैं भगवान के विषय में, किसी महापुरुष ने कुछ ज्ञान दिया है, किसी ने कुछ दिया है, और हम विद्यार्थी हैं, श्रद्धालु हैं। जो भी संत गुरु जी हमें जैसा भी भगवान के विषय में ज्ञान देता है, हम बिना किसी शंका के, बगैर किसी ऑब्जेक्शन के हम स्वीकार कर लेते हैं। तो पुण्यात्माओं, आप इसके विषय में कि भगवान कौन है, सृष्टि रचना कैसे हुई, ये जानकारी हमें सर्वप्रथम होनी चाहिए, और तभी हम परमात्मा के मार्ग पर सफल हो सकेंगे। फिर हमें कोई भ्रमित नहीं कर सकेगा। तो परमेश्वर कबीर देव जी स्वयं आते हैं, वो पूर्ण ब्रह्म तत्वदर्शी संत की भूमिका करने के लिए। उन्होंने 600 वर्ष पहले, क्योंकि परमेश्वर कबीर जी सन 1398 में, यानी संवत 1455, विक्रमी संवत 1455 जून यानी ज्येष्ठ की पूर्णमासी को एक शिशु रूप धारण करके कमल के फूल पर विराजमान हुए थे काशी शहर में, लहर तारा तालाब में। फिर लीला करते हुए बड़े हुए। उनको एक नीरू नीमा नाम के जुलाहा उठा ले गए थे। उसी व्यवसाय में मालिक रहने के कारण वो परमेश्वर जुलाहा धारण कहाए। उन्होंने 600 वर्ष पहले अपने उस सूक्ष्म वेद में लिखा है, बताया है। उसको ये दास अब अपने शब्दों में परमात्मा के ज्ञान को आप तक पहुंचाना चाहेगा। परमेश्वर ने बताया है कि सबसे पहले केवल अकेले पूर्ण परमात्मा थे, कबीर देव थे। वो अनामय लोक में रहते थे, अनामय, और परमात्मा अकेले थे। उसके बाद परमेश्वर ने अन्य 3 लोकों की और रचना की। अकय लोक से नीचे वाला अनामय लोक कहो, चाहे अनामी लोक कहो, अकय लोक कहो। अकय लोक से नीचे अगम लोक है, उससे नेक्स्ट अलख लोक है, और फिर उससे जो तीसरा स्थान नीचे सत्यलोक है, जिसको सनातन परमधाम कहते हैं। और सत्यलोक में परमात्मा सत्य पुरुष नाम से विद्यमान है। एक ही परमेश्वर ने अपने अन्य 3 रूप और बनाए। तो इस प्रकार प्रत्येक लोक में परमात्मा अलग अलग नामों से, अलग अलग स्थिति से स्वयं ही विराजमान हुए। अब सतलोक के अंदर सृष्टि रचना प्रारंभ की। पुण्यात्माओं,
जैसे केवल पृथ्वी लोक पर ही, इस पृथ्वी ग्रह पर ही सृष्टि जो है विद्यमान है, और अन्य ये जितने ग्रह हैं, मंगल ग्रह, बुध ग्रह, ये शनि ग्रह, ये सब खाली पड़े हैं। इसी प्रकार सतलोक के अंदर परमात्मा सत्य पुरुष कबीर देव जी, जिसको परम अक्षर ब्रह्म भी कहते हैं, उन्होंने वहां सतलोक में रचना शुरू की। एक वचन से 16 द्वीप बना दिए, 16 द्वीप, और फिर एक एक वचन से एक एक पुत्र की उत्पत्ति कर दी। उन 16 पुत्रों को प्रत्येक द्वीप में रहने का आदेश दे दिया, और अपने उन 16 पुत्रों में से एक पुत्र का नाम अचिंत है। अचिंत से कहा कुछ समय के उपरांत आगे सृष्टि रचना करो। परमात्मा ये दिखाना चाहते थे उन पुत्रों को कि समर्थ के बिना कोई भी प्रयत्न करता है वो सफल नहीं होता। कहते हैं ना, जिसका काम उसी को साजे और करे तो मूर्ख बाजे। अचिंत ने अपने वचन से एक व्यक्ति उत्पन्न किया, उसका नाम रखा अक्षर पुरुष। अब उस अचिंत ने अपने द्वारा उत्पन्न पुत्र को वचन से जो उत्पन्न किया था उसको ही अविनाशी पुरुष मान लिया, उसको अक्षर पुरुष नाम से संबोधित किया और उसे कहा कि तू मेरा सहयोग करना सृष्टि रचने में। वहां परमात्मा ने प्रत्येक द्वीप में जब द्वीप रचना की, प्रत्येक द्वीप में मानसरोवर की भी रचना की। एक अलग से मानसरोवर भी, कॉमन मानसरोवर भी रचना की। तो वो अक्षर पुरुष मानसरोवर में जाके नहाने लगा, नहाते नहाते गहरा चला गया और वहां वो पानी में ही सो गया, निंद्रा आ गई। अपनात्मा सतलोक के अंदर श्वासों से शरीर नहीं है। बहुत समय तक वो बाहर नहीं आया। तब परमेश्वर कबीर देव जी ने उसी जल से जल लिया हाथ में, अपनी वचन शक्ति से उसको जादूगर की तरह एक अंडा बना दिया। उस अंडे में एक जीवात्मा प्रवेश करती, उस अंडे को छोड़ दिया उस मानसरोवर में। वो गड़गड़ गड़गड़ करता हुआ नीचे पहुंचा तो वो अक्षर पुरुष की जो अधूरी निंद्रा भंग होगी, जिस कारण से वो कुछ कोपित हो गया, उस कोपित दृष्टि से उसने अंडे की तरफ देखा कि किसने मुझे डिस्टर्ब किया है। उस कोप से वो अंडा फट गया, अंडा 2 भाग हो गया, उसमें से ये ब्रह्म निकला। अब आगे चल के इसी इतिहास में, इसी लीला कहानी में, अमर कथा में या सत्यनारायण कथा जो दास आपको सुना रहा है, अभी तक जो विष्णु जी को सत्यनारायण मानकर सत्यनारायण कथा कहा करते थे, वो सत्यनारायण कथा नहीं थी। अब ये है सत्यनारायण कथा। सत्यनारायण माने अविनाशी भगवान की कथा। तो उसमें से ये ब्रह्म निकला। आगे चल के आप 3 प्रभुओं से परिचित होंगे जो ब्रह्मा विष्णु महेश जी से भिन्न है। एक सर्वब्रह्म, इसको सर्वब्रह्म भी कहते हैं, सर्वब्रह्म। और दूसरा ये अक्षर पुरुष यानी अक्षर ब्रह्म। ये अक्षर पुरुष कहो तो अक्षर ब्रह्म कहो। और अंडे से निकला ये सर्वब्रह्म, सर्वब्रह्मन नाशवान, क्योंकि अक्षर पुरुष को तो अचिंत ने नाम दे दिया कि तो अविनाशी व्यक्ति उत्पन्न कर दिया मैंने, अक्षर पुरुष। अब वो स्वामी जितना हो जाता है फिर वही पुरुष प्रभु, पुरुष माने प्रभु भी कहते हैं। तो अक्षर पुरुष कहो या अक्षर ब्रह्म कहो, एक ही के 2 पर्यायवाची नाम है। इसी प्रकार सर पुरुष कहो, ये ब्रह्म जो अंडे से निकला ये सर पुरुष है, इसको सर ब्रह्म कहो, इसके पर्यायवाची नाम है। इसको ज्योति स्वरूपी निरंजन भी, काल भी, ये ब्रह्म ही आगे चल के काल भी कहा जाएगा।
अब याद रखना, क्योंकि पुण्यात्मा जब तक आप इस इतिहास से परिचित नहीं होगे, सृष्टि रचना से, आप किसी भी सदग्रंथ को नहीं समझ सकते।